हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। तो गाइस, पिछले कुछ वीडियोस में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम इनकैप्सुलेशन पढ़ चुके हैं, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ चुके हैं, इनहेरिटेंस पढ़ चुके हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ एक पिलर बचा हुआ है ओप्स कंसेप्ट का, एंड दैट इज एब्स्ट्रैक्शन, राइट? तो सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन बचा है, तो चलो उसको भी खत्म करते हैं, झंझट ही खत्म। मतलब कह सकते हैं उसके बाद कि ओप्स की जो मेन चीज़ें थी वो उसको हमने सीख लिया, राइट? उसके बाद आगे तो सीखते जाना है, मतलब अंत नहीं है, राइट? सीखना तो जब तक चाहो तब तक सीख सकते हो, पर ऐसा भी नहीं है कि मैं इस सीरीज़ को बंद कर रही हूँ। अभी बहुत लंबा चलने वाला है, बहुत कुछ है अभी जो शेयर करना है। अभी तो हम सिर्फ बेसिक्स कवर कर पाए हैं, पर ठीक है, चलो इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, राइट? उसके बाद आगे की चीज़ें देख लेंगे और समझ लेंगे। तो देखो, एब्स्ट्रैक्शन का अगर एक सिंपल वन लाइन में आंसर मैं दूँ ना, तो ये होता है कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको दिखाना, बाकी चीज़ों को हाइड कर लेना है, ठीक है? बाकी चीज़ों को हाइड करना और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को दिखाना। नहीं समझे? ओके, एक एग्जांपल दे रही हूँ। मान लो तुम कोई आईफोन वाले हो, मतलब बड़े लोग, बड़ी बात, ठीक है। जितनी बुराई मैं करती हूँ ना आईफोन की, मुझे लगता है पक्का एप्पल कंपनी आके मेरे को थप्पड़ लगाएगी। एनीवे, तो मान ले रहे कि मुझे किसी को कॉल करना है और मेरे फ़ोन से नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, ओके, नहीं लग पा रहा है। तो मैंने तुमसे पूछा कि अच्छा, तुम्हारे फ़ोन से कॉल कर सकती हो क्या? तो तुमने बोला हाँ हाँ कॉल हो सकता है, तो बस हो गया। अब तुम्हारे आईफोन में बहुत तरह के और फीचर्स हैं, लाइक तुम टेक्स्ट कर सकते हो, तुम नेट यूज़ कर सकते हो, तुम कैमरा यूज़ कर सकते हो, म्यूज़िक, एवरीथिंग, लाइक बहुत सारे फीचर्स और है, राइट? लेकिन उन फीचर्स में मुझे कोई इंटरेस्ट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं है, राइट? हो सकता है फिर कभी हो, लेकिन उस पॉइंट पे जब मैं तुमसे फ़ोन मांग रही हूँ उस वक्त ओके बाबा आईफोन मांग रही हूँ, बिकॉज आईफोन वाले आईफोन बोलते हैं, फ़ोन नहीं बोलते, तो ठीक है आईफोन मांग रही हूँ। तो आईफोन में तुमसे क्यों मांग रही हूँ? क्योंकि मुझे किसी से बात करनी है, और मे बी पता नहीं कोई सा भी रीज़न हो, मे बी नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, मे बी मेरे सिम का कोई इशू है, मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है, जो भी बन कर रीज़न ले लेना, ठीक है? तो किसी भी रीज़न से मैं कॉल नहीं कर पा रही हूँ XYZ किसी को, ओके? तो मैं कॉल नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे फ़ोन मांगा। मैंने क्या पूछा? मुझे किसी को कॉल करना है, मैं क्या तुम्हारे फ़ोन से कर सकती हूँ? तुमने बोला हाँ हाँ मेरे फ़ोन से कॉल हो सकता है, बस। बाकी के फीचर्स के बारे में तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, ठीक है? तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्शन। तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ उस फीचर को दिखाया, उस फीचर को शो किया जिसकी मुझे ज़रूरत थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बाकी सारे फीचर्स हैं, नहीं है ऐसा नहीं है, हैं ज़रूर, लेकिन वो सिर्फ डिफाइंड होकर रखे हुए हैं, उनके बारे में तुमने मुझे बहुत ज़्यादा बताया नहीं है, राइट? उसके बारे में नहीं बोला तुमने। ये नहीं बोला कि हाँ हाँ कॉल क्या, मैसेज भी कर सकते हैं, अरे आप तो कैमरा भी यूज़ कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो भी, मतलब इतना ज़्यादा तुमने नहीं बोला। तुम्हें पता है इतना ज़्यादा बोलूँगा तो ये चिढ़ जाएगी, ठीक है? ऑब्वियसली तुम्हें जो जानना है तुम्हें सिर्फ वो जानना है, और बाकी चीज़ें तुम्हें नहीं जानना है ना। अगर मान लो तुम्हें अभी मैं एब्स्ट्रैक्शन पढ़ाने बैठी हूँ और बैठ जाऊँ मैं पता नहीं दुनिया जहाँ की बात कर रही हूँ, तो तुम बोर हो जाओगे, राइट? तुम्हें लगेगा मैं यहाँ एब्स्ट्रैक्शन पढ़ने आया था, ये क्या बोल रही है? तो तुम्हें मैं सिर्फ उतना ही बताऊँ जो तुम सुनना चाहते हो, राइट? और जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, दैट इज़ वॉट वी कॉल एब्स्ट्रैक्शन। तो आई होप शॉर्ट में तुम समझ गए एब्स्ट्रैक्शन क्या है। नहीं समझे तो एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद तुम्हें समझ आ जाएगा। एंड येस, वन मोर थिंग गाइज, एग्जाम्पल देखने के बाद मुझे कुछ और तुमसे शेयर करना है, तो प्लीज़ एग्जाम्पल के बाद ऐसा नहीं कि स्किप कर देना, आराम से आना। आउट्रो इज़ नॉट जस्ट बाय बाय वाला आउट्रो, आउट्रो में कुछ चीज़ें और मुझे शेयर करनी है जो मैं करूँगी। तो चलो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आगे की बात आगे होती सो रहेगी। द फर्स्ट लाइन इज पैकेज लेट्स बिगिन, जिसको हमें पता है हमें पहले की तरह ही हमेशा इग्नोर करते रहना है, लाइक अभी इग्नोर करते रहना है। ऑल्दो हम पैकेज पढ़ चुके हैं तो तुम्हें पता है इसका मतलब, राइट? अब आगे बढ़ते हैं तो देखो क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल। यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा। यूजुअली हम क्लास एंड मतलब क्लास कीवर्ड यूज करते थे एंड उसके बाद क्लास का नाम डालते थे, राइट? कभी कभी हम क्या करते थे, किसी किसी स्पेशल केस में हम क्लास से पहले ऐसे एक्सेस मॉडिफायर जो कि पब्लिक है वो डाल देते थे, राइट? प्राइवेट प्रोटेक्टेड हम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम डाल देते। मतलब क्या था कि हम पहले एक्सेस मॉडिफायर डालते थे, फिर उसके बाद हम क्लास कीवर्ड एंड उसके बाद हमारे क्लास का नाम, राइट? तो ये तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मैंने डाला है, तो क्या समझ आ रहा है इसका मतलब? ऑब्वियसली अभी सबको पता है कि हम एब्स्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो इसीलिए होगा, राइट? लेकिन यहाँ देखो सेकंड क्लास जो हमारा है, जो हमारा चाइल्ड क्लास है, इसके पीछे मैंने एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाया है, राइट? यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि एब्स्ट्रैक्ट टर्म मैंने यूज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है और यहाँ पे क्यों किया है, ये जानना है ना? जानने के लिए चलो वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो देखो सबसे पहली बात कि मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इसलिए यूज किया है एनिमल क्लास से पहले, क्योंकि यहाँ पे एनिमल क्लास में मुझे एब्स्ट्रैक्शन करना है,
तो जिस क्लास में आपको एब्स्ट्रैक्शन करना हो उसके पहले मतलब क्लास कीवर्ड से पहले हम एक और कीवर्ड लगाते हैं एंड दैट इज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ओके, अब एब्स्ट्रैक्शन करना है का क्या मतलब है, तो तुम्हें भी पता है कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है और एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको दिखाना, बाकी चीजों को हाइड करना, राइट। बाकी चीजें बस हाँ ये हैं, मुझे पता है कि ये है, अब उसके अंदर वो कैसे फंक्शन करता है नहीं करता इतना नहीं। मतलब हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज इसमें है, पर्टिकुलर बिहेवियर इसमें है, पर वो किस तरह से है क्या है नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा उसको डिफाइन करने नहीं जाते हैं, बस डिक्लेयर करके छोड़ देना, राइट। दैट इज व्हाट वी कॉल एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड साउंड। तो नॉर्मली जब हम मेथड लिखते थे उसमें भी हम एब्स्ट्रैक्ट टर्म यूज नहीं करते थे, राइट, लेकिन यहाँ हमने एब्स्ट्रैक्ट टर्म यूज किया है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज किया है। इसका मतलब हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन कर रहे हैं, राइट। और एब्स्ट्रैक्ट जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो कौन सा हो गया, तो साउंड मेथड, राइट। साउंड एक मेथड है, वो तो तुम्हें समझ आ रहा है, ये कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है इसलिए वॉइड है, और पब्लिक उसका एक्सेस मॉडिफायर है। बीच में एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म घुस गया है और वो यही बता रहा है कि हमारा मेथड जो साउंड है वो नॉर्मल मेथड नहीं है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन नहीं करते। यहाँ आप देख रहे हो हमने क्या लिखा है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड साउंड, और ब्रेसेस को ओपन करा है, क्लोज करा है, सॉरी पैरेंथेसिस को हमने ओपन करा है, क्लोज करा है, और बस एक सेमीकोलन डाल दिया, बात खत्म। मतलब ये साउंड मेथड जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसके अंदर की चीजें हमने नहीं लिखी है, हमने सिर्फ उसको डिक्लेयर किया है। दिस इज व्हाट वी कॉल एब्स्ट्रैक्शन, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो पब्लिक वॉइड स्लीप, एंड इसमें क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे इसलिए वॉइड डाला है, एनीवे तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, तो हम प्रिंट कर रहे हैं आई एम स्लीपिंग, फाइन। तो ये स्लीप एक मेथड है जो पब्लिक उसका एक्सेस मॉडिफायर है, और वॉइड मतलब वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है बट वो प्रिंट कर रहा है आई एम स्लीपिंग। तो तुम्हें यहाँ से एक चीज समझ आया होगा कि ऑल्दो हमारा जो क्लास है एनिमल वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, पर इसमें एक मेथड तुम्हारा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और एक हमारा नॉर्मल मेथड है जो हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ से मैं तुम्हें एक चीज ये बताना चाहती हूँ कि देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एनी नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक यूज किया है तो एक ही हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एनी इंक्लूडिंग जीरो, मतलब ऐसा भी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसके अंदर होना ही होना चाहिए। बहुत जगह बहुत सारी लोग यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं, एनी नंबर, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दो ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना है, चार ही होना है, पांच ही नहीं। और एक चीज कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो हो ही सकते हैं, साथ साथ नॉर्मल मेथड भी हो सकते हैं, कोई मैंडेट नहीं है लेकिन हो सकते हैं, ठीक है। दोनों का ही होने का चांस है, दोनों ही एनी नंबर ऑफ हो सकते हैं। हो सकता है कि सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो और कुछ नहीं हो, या हो सकता है सिर्फ एक नॉर्मल मेथड हो और कुछ नहीं हो, या हो सकता है दोनों का मिक्सचर हो जो हमने यहाँ पे यूज किया है, फाइन। तो यहाँ से तुम्हें समझ आया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है। अब मैं तुमसे एक और इंटरव्यू क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ, वीडियो को पॉज करके फिर मुझे बताना। तो इंटरव्यू क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या एब्स्ट्रैक्ट मेथड नॉर्मल क्लास के अंदर हो सकता है। नॉर्मल क्लास जैसे कि हमारा डॉग क्लास हो गया, डॉग क्लास जो है ओके चाइल्ड क्लास है जिसको हम एनिमल क्लास से एक्सटेंड कर रहे हैं, फाइन। लेकिन क्या हम यहाँ पे कोई सा भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डाल सकते हैं, तो आंसर इज स्ट्रेट नो। क्यों, क्योंकि देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट और नॉर्मल मेथड हो सकते हैं, पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा हमेशा वो होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही, वो नॉर्मल क्लास के अंदर कभी नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा होगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, ओके। एब्स्ट्रैक्ट मेथड विल ऑलवेज बी इनसाइड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये चीज ध्यान रखना। बाकी तो पता ही है यहाँ पे हमने क्या किया, नॉर्मल इनहेरिटेंस किया है, तो हमने एक चाइल्ड क्लास बनाया डॉग नाम का जो कि एनिमल क्लास का चाइल्ड है, और इसमें हमने साउंड जो यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाया था उसको कर दिया है डिफाइन, और इसमें मैंने एक आवाज प्रिंट कर दिया है क्र। अब मैंने ये क्यों प्रिंट किया है, बेचारा सो रहा है तो खराटे ही लेगा, सोते हुए कुछ और आवाज कोई नहीं निकालता, राइट। तो खैर इसमें ऐसा कुछ है नहीं, मैं समझाने के लिए ये यूज की हूँ। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा नॉर्मल सा जो होता है हमारे क्लास का नाम है एब्स्ट्रैक्शन, एंड देन हमारा वॉइड मेथड जो एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होती है, तो ये तो मतलब सदाबहार मेथड है, इंपॉर्टेंट है, तो ये होना ही है। उसके बाद मैंने क्या किया है, डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो डॉग क्लास मतलब हमारा चाइल्ड क्लास, तो ऑब्वियसली डॉग न्यू डॉग ये सब तो समझ आ रहा होगा, और मैंने मेरे ऑब्जेक्ट का नाम रखा है स्पाइक। स्पाइक मेरे पेट का नाम है,
ओके वो अब नहीं है मेरे पास, बट जब था तो मेरे पेट डॉग का नाम स्पाइक हुआ करता था, इसलिए मैंने डाल दिया। तुम कुछ भी डाल सकते हो। तो अब मैंने क्या किया, स्पाइक जो है वो डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट है, फाइन। अब स्पाइक साउंड मेथड को कॉल कर रहा है, तो साउंड मेथड तो अपने आप ही डॉग के पास है और वो डॉग का ऑब्जेक्ट है तो वो अपना बुला लेगा, राइट। अब स्पाइक क्या कर रहा है, वो स्लीप मेथड को कॉल कर रहा है। तो सबसे पहले स्पाइक जा करके ढूंढेगा अपने क्लास में, मतलब डॉग क्लास में। तो यहाँ पे उसे कोई स्लीप नहीं मिल रहा है, तो समझ आ गया मेरे पास नहीं है, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है मेरे पापा के पास। और मेरे पास नहीं है तो पापा से उठा के ले आना है। तो वो पापा के घर घुस गया और वहां जाके देखा तो यहाँ पे उसको स्लीप मेथड मिल गया, राइट। तो जब पापा के घर गया तो यहाँ पे उसे स्लीप मेथड मिल गया और यहाँ से उसने आई एम स्लीपिंग उठाया और कर दिया प्रिंट। यकीन मानो यही हुआ है। यकीन नहीं आ रहा तो चलो फिर मैं एक बार रन करके ही दिखा देती हूँ। जब रन किया तो देखो, पहले हमने किसको कॉल किया है, तो पहले हमने साउंड को कॉल किया है। साउंड तो उसको अपने घर में मिल गया तो उसने खर्र प्रिंट कर दिया, राइट। उसके बाद हमने स्लीप को कॉल किया है, उसे अपने पास नहीं मिला, वो अपने डैड के पास जाके ले आया, आई एम स्लीपिंग, उसने कर दिया प्रिंट। तो ये चीज तो तुम्हें समझ आ गया। एक लास्ट चीज है जो मुझे समझाने का मन कर रहा है तो मैं समझा ही दे रही हूँ, एंड दैट इज कि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसको मैंने कर लिया कॉपी, फाइन। इसको मैंने कॉपी कर लिया और अगर मैं इसको किसी नॉर्मल मेथड में प्रिंट करूँ तो देखो क्या रिएक्शन होता है। तो देखो इसने एरर देना शुरू कर दिया। अगर तुम्हें इधर दिख रहा हो तो शायद समझ आ गया होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं रन करा के दिखा देती हूँ, देखना एरर आ जाएगा। तो जब हमने रन किया तो देखो एरर आ गया, और एरर इसीलिए आया है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमने नॉर्मल क्लास के अंदर डाल दिया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही होगा, तो मतलब ये चीज यहाँ पे गलत है, ये कभी मत करना, ओके। एक चीज और था जो और है जो तुम्हें शायद समझ आ ही गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉर्मल मेथड हो सकते हैं। मतलब एक समराइज में एक बारी और कर दे रही हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉर्मल मेथड हो सकते हैं, पर नॉर्मल क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड कभी नहीं हो सकता, ओके। तो आई होप तुम समझ गए कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है बहुत अच्छी तरह से। लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक कन्फ्यूज़न यहाँ पे आ सकता है कि क्या एब्स्ट्रैक्शन और डेटा हाइडिंग सेम चीज़ है? तो आंसर इज स्ट्रेट नो। और ये मैं तुमसे इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ कि क्योंकि दिस कैन बी एन इंटरव्यू क्वेश्चन। इंटरव्यू में पूछा जाता है आर एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा हाइडिंग सेम? ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्शन और डेटा हाइडिंग सेम चीज़ है या नहीं है, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है एंड योर आंसर शुड बी नो। दीज आर नॉट द सेम थिंग। डेटा हाइडिंग का सिंपल सा मतलब होता है डेटा को छिपाना। एब्स्ट्रैक्शन में भी हम डेटा हाइडिंग कर रहे हैं, राइट। हम डेटा को छिपा रहे हैं, लेकिन क्या हम सारे डेटा को छिपा रहे हैं? नहीं। जितने की हमें ज़रूरत है उसको हम दिखा रहे हैं, जितने की ज़रूरत नहीं है उसको छिपा रहे हैं, राइट। मतलब जो इंपॉर्टेंट फीचर है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको हम दिखा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट उस टाइम के लिए या उस पर्सन उस सिचुएशन के लिए नहीं है उसको हम छिपा रहे हैं, राइट। तो एब्स्ट्रैक्शन जो है वो डेटा हाइडिंग अचीव करने में बोल सकते हो कि हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि एब्स्ट्रैक्शन इज़ डेटा हाइडिंग। नो, बिल्कुल भी नहीं। एब्स्ट्रैक्शन अलग चीज़ है, डेटा हाइडिंग अलग चीज़ है। डेटा हाइडिंग का सिंपल सा मतलब होता है डेटा को छिपाना। फॉर प्राइवेसी और लाइक फॉर सिक्योरिटी इश्यूज हम डेटा को छिपाते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल डेटा हाइडिंग, ओके। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन वो नहीं है, डेटा को छिपाना इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब है जो मुझे चाहिए वो दिखाओ, जो मुझे नहीं चाहिए वो अपने पास रखो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एब्स्ट्रैक्शन। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया। समझ आ गया तो मुझे पता है कि तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है तुम्हें करना है क्या है। तुम्हें करना है वीडियो को लाइक जितना ज़्यादा हो सके उतना करना है शेयर, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे, आगे चीज़ें सीखेंगे। एंड आई होप तुम लोगों को ये जावा सीरीज़ पसंद आ रहा है। जिसको भी पसंद आ रहा है कमेंट में बताओ यार पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड आई एम सॉरी, मैं बहुत इनफ्रिक्वेंट हो रही थी इस बीच में और पता नहीं, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि ऐसा अब और ना हो, और मैं फिर से मतलब जैसे पहले हम कर रहे थे ना एकदम बैक टू बैक वैसे आने की कोशिश करूँगी। तो ठीक है, इसी नोट पे करते वीडियो को रैप। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।